Hello, Bacho. So let's see the question. The question says the probability that a leap year selected at random contains either 53 Sundays or 53 Mondays is चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो लीप ईयर में टोटल कितना दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग? लीप ईयर, इसका मतलब क्या है? टोटल 366 डेज होते हैं। ठीक है। और ये 360 डेज जो होते हैं उसमें जो 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। और कितने दिन होते हैं भाई? टोटल एक्स्ट्रा दिन होते हैं 2 दिन। मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ये मिलकर 366 डेज होता है। अब देखो, अब ये जो 2 दिन है ना, ये 2 दिन कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एस अगर मान लिया 2 दिन का अगर इवेंट है, तो ये 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं? पहले तो हो गया संडे और मंडे। ठीक। अब क्या है? मंडे और ट्यूसडे। मंडे के साथ ट्यूसडे। ठीक। अब क्या होगा ट्यूसडे के साथ? वेडनेसडे। वेडनेसडे। और क्या हो सकता है भाई? वेडनेसडे के साथ थर्सडे। ठीक। अब थर्सडे के साथ क्या होगा? फ्राइडे हो जाएगा। और और क्या होगा? और एक क्या होगा? फ्राइडे के साथ सैटरडे होगा। और फाइनली सैटरडे के साथ संडे। तो ऐसे बनेगा 2 दिन। ठीक है, तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 इवेंट बन रहा है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं NS = 7। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप ए को एक इवेंट मान लेते, ए को एक इवेंट मान लेते हैं जो कि गेटिंग 53 संडेज का इवेंट है। ठीक है, गेटिंग गेटिंग 53 संडेज, ए इवेंट को ये मान लिया। ठीक है, तो ए कैसे कैसे हो सकता है भाई? ए कैसे कैसे घट सकता है? एक तो हो सकता है संडे और मंडे। अगर 2 दिन माना जाए जिसमें एक संडे हो, तो ऐसे हो सकता है कि संडे मंडे हो। और क्या है? सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे। ठीक। और किसी में तो ये नहीं हो सकता है ना कि संडे आ जाए, तो ये दो में संडे आ सकते हैं। मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होने का चांस कितना होगा? टोटल कितना है भाई? ये देखो, टोटल एनएस कितना है? 7 है। और गेटिंग 53 संडेज का कितना हो सकता है? इवेंट 2 हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया 2/7। ठीक है, ये 53 संडेज आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि 53 मंडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो बी एक इवेंट मान लेते हैं जिसको मान लेते हैं कि गेटिंग 53 मंडेज, गेटिंग 53 मंडेज। ठीक। अब बी कैसे कैसे आ सकता है भाई? बी तो आ सकते हैं संडे और मंडे के साथ। संडे मंडे, ये हो गया। और एक क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे, मंडे के साथ ट्यूसडे। ऐसे हो सकता है। तो ये भी 2 है। तो टोटल कितना ही बनता? 7 था। और ये कितना है? 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिख सकते हैं? सेम 2/7 लिख सकते हैं, है ना। और एक देखो, और इसमें और एक भी इंक्लूड हो रहा है, वो क्या है? संडे और मंडे आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इंक्लूड्स वन वेज where Sunday and Monday, ये एम है। ठीक है, मंडे, एस नहीं होगा, ये एस नहीं होगा, एक सेकंड। संडे और मंडे। ठीक है, संडे एंड मंडे सिमुल्टेनियसली ऑकर, सिमुल्टेनियसली ऑकर। मतलब क्या है? संडे और मंडे दोनों साथ में घट जाए। तो ये वाला इवेंट को हम लोग कैसे बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाए। ए क्या है? गेटिंग 53 संडेज। और बी क्या है? गेटिंग 53 मंडेज। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या आ जाएगा भाई? संडे और मंडे सिमुल्टेनियसली आ जाएगा, माने एक साथ आ जाएगा। ठीक।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना लिख सकते हैं हम लोग? ये तो कितना हो रहा है, ये एक ही बार हो रहा है ना, ना कि दो बार हो रहा है, तीन बार हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो एक ही बार घट रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा ना। अब क्या है, हम लोग अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है क्या है कि रैंडम एक ईयर सिलेक्ट किया और उसमें से 53 संडेस और 53 मंडेस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आ जाएगा ना। 53 संडेज भी आए, 53 मंडेज भी आए, इसलिए यूनियन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आता है हम लोगों का फॉर्मूला। अब सारा वैल्यू हम लोगों को पता है, बस पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 2/7। सेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, और अभी अभी निकला में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसका वैल्यू कितना है, 1/7। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 2 + 2 - 1 मतलब क्या हुआ, 3, और नीचे है 7। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर, कितना है भाई, ये 3/7। तो अब ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, चलो देख लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या, 1/7, मतलब ये तो गलत। ऑप्शन बी 2/7, ये भी गलत। ऑप्शन सी में देखो क्या है, 3/7, हम लोग का आंसर 3/7 ही आया है, तो ऑप्शन सी हो गया अपना करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, 4/7, तो ये भी गलत। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी 3/7। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।